सर ने बड़ी अच्छी बात की कि ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से जो बात होती है उसमें तो हो जाते हैं बात। गवर्नमेंट की तरफ से अगर किसी ने कोई बात करनी हो तो यहाँ मैं डायरेक्टली गवर्नमेंट से मैं क्वेश्चन करूँगी इस हवाले से कि हम यहाँ पे जो डिस्कशंस करते हैं या हम बहस करते हैं, सब लोगों ने इतनी अच्छी अच्छी बातें की इस हवाले से, और तकरीबन जो पॉइंट था वो यही था कि चाइल्ड लेबर से गुर्बत ख़त्म नहीं होती। मतलब मेजर हमारी डिस्कशन में यही पॉइंट रहा है। तो इस हवाले से मैं ये कहूँगी कि चाइल्ड लेबर से गुर्बत तो ख़त्म नहीं होती, लेकिन जो है गुर्बत से चाइल्ड लेबर ज़रूर पैदा होती है। तो मैं ये कहूँगी इस हवाले से मैं फ्रेंच रेवोल्यूशन की जो है मिसाल आपको देना चाहूँगी कि जब फ्रेंच रेवोल्यूशन आया था उस वक्त आप मतलब माशाल्लाह सारे लोग यहाँ पे वेल अवेयर होंगे। मैडम थोड़ा सा मेरे ख्याल में ये इस बात से किसी को इनकार भी नहीं है, लेकिन हमें कुछ बहस से उठाइएगा। मैडम ने एक बहुत ही ज़बरदस्त बात की जो में NGOs को एक गाली के तौर पे समझा जाता है। मतलब आप NGOs काम कर रही हैं तो गवर्नमेंट को चाहिए कि बजाय इसके कि हमारे NGOs के साथ जो है उन्हें कोऑपरेशन करना चाहिए। तो एक चीज़ जो मेरे ख्याल में मैंने ज़रूरी समझा कि मैं उसे वाज़ेह कर दूं कि हम लोग एलिमिनेशन ऑफ चाइल्ड लेबर पे तो बहुत बात करते हैं, क्या हमने कभी ये सोचा कि उसकी वजूहात क्या हैं, उसकी रीज़न्स क्या हैं? अगर एक शख्स है, उसका बच्चा जो है काम कर रहा है तो ऑब्वियसली उसमें उस पेरेंट की मर्ज़ी भी शामिल है। तो अगर हम उसका खात्मा कर देते हैं, उसको हम रोक लेते हैं जो कि रोकना चाहिए, तो क्या उस बाप वो जिसका वो वाहिद सहारा है, जिसकी वजह से उसने मजबूर होके उस एज में जो बच्चे की स्कूल जाने की उम्र थी उसने उसको जो है काम के लिए भेज दिया, तो क्या ज़रूरी नहीं है कि बजाय इसके हम इस पे भी काम करें, लेकिन इसकी वजूहात को ख़त्म करने के लिए जो है स्पेशली गवर्नमेंट इस चीज़ पे तवज्जो दे कि चाइल्ड लेबर, एलिमिनेशन ऑफ चाइल्ड लेबर से ज़्यादा हमें जो है इसकी काजेज़ जो हैं वो ख़त्म करनी चाहिए, ताकि दोबारा कोई भी बच्चा जो है, एक बच्चे की चले हमने उसको स्टॉप कर दिया, 10 को कर दिया, आपने 1000 को कर दिया, लेकिन जब आप उसकी रीजंस, उसकी जो वजूहात हैं वो ख़त्म करेंगे तो मेरे ख्याल में ओवरऑल जो है इसका खात्मा हो जाएगा। इसके अलावा तारिक साहब ने बात की कि कुछ जो इन्होंने बात की बहुत अच्छी बात की, उस हवाले से मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन इन सर्च ऑफ जस्टिस खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से भी ये कहना चाहूँगी कि अभी इसी पे भी हम काम जारी है हमारा चाइल्ड लेबर के हवाले से। तो उस दिन मुझे कॉल आई, यहीं से कोई शख्स था अब्दुल गफूर, उसने मुझे कॉल की कि मैडम इस तरह से इशू है, मैं खुदकुशी करने जा रहा हूँ और मेरे बच्चे जो हैं उनको भी मैं मार रहा हूँ। तो उसकी वाइफ ने फिर मुझे कॉल की कि आप आए, इन्हें स्टॉप करें। तो हमने उनके घर का विजिट किया, तो वहाँ पे जाके हमने उससे पूछा तो उसने ये कहा कि जी मेरे पास इस वक्त मैं इस पोजीशन में नहीं हूँ कि मैं अपने बच्चों को आगे बढ़ा सकूँ। ये छोटे छोटे मासूम बच्चे, शायद उसका बेटा 7 इयर्स का होगा, बेटी यही कोई 9 to 10 इयर्स उसकी एज थी। तो वो ये कह रहा था कि मैं चूँकि अपने बच्चों को पढ़ाना भी चाहता हूँ और ये बच्चे मैं इनको काम पे भेजता हूँ और वो बच्चे रोते हैं कि हम काम नहीं करेंगे, हम पढ़ेंगे, तो मैं इनको रोता हुआ नहीं देख सकता। मैं कैसे इन्हें ज़बरदस्ती भी काम पे नहीं लेके जा सकता, लेकिन मेरी मजबूरी है, काम भी मैंने करवाना है। तो बजाय इसके कि मेरे पास और कोई हल नहीं है, मेरे पास इतने अखराजात नहीं है कि मैं इनको एजुकेशन दूँ, बजाय इसके कि काम से हटा दूँ, तो मैं इनका खात्मा करना चाहता हूँ। तो इसी हवाले से मैं ये कहना चाहूँगी, मेरी रिक्वेस्ट होगी यहाँ पे कि यहाँ से मतलब पब्लिक सेक्टर, सोशल सेक्टर से भी लोग हैं, गवर्नमेंट की तरफ से भी हैं, तो क्यों ना इस चीज़ के खात्मे के लिए हमें जो है एफर्ट्स करनी चाहिए। थैंक यू सो मच।